भगवान एक ऐसा शब्द जिसे किसी ने देखा तो नहीं है, पर फिर भी सबने महसूस ज़रूर किया है। एक ऐसी शक्ति जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आस्था ऐसी मानो पर्वतों को भी हिला कर रख दें। एक ऐसे ही अनुभव, एक ऐसी ही शक्ति और एक ऐसी ही कहानी आज आप सब देखने वाले हैं। मैं सबसे विनती करूंगा कि कुछ देर सब कुछ भूल जाएं और इस कहानी में लीन हो जाएं। महाभारत एक ऐसी गाथा है जिसने आज के भारत को जन्म दिया था और विश्व में जिनकी कहानियां आज भी जिंदा है। आज हम पांडव लीला का महत्व जानने वाले हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है देवभूमि उत्तराखंड से। यह है पहला सार इस कहानी का, जिसका नाम है पांडवास, द होली स्पिरिट्स। कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड से पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था और अपने जीवन के कुछ साल उन्होंने यहाँ गुजारे थे। इसीलिए हम गढ़वाली पांडवों को हमारा वंशज मानते हैं और उनकी पूजा भी बड़ी धूमधाम से करते हैं। पांडव लीला का अर्थ है पांडवों की कुछ कहानियाँ, जिन्हें हम गढ़वाली एक नृत्य के रूप में मनाते हैं। यह लीला हर गांव में अलग तरीके से मनाई जाती है और अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से पांडवों को पूजा भी जाता है। यह पांडव लीला का पहला सार है और इसमें हम हमारे गांव यानी डुंगरा गांव और पांडवों की भूमिका से लेकर उनकी कुछ कहानियों पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम डुंगरा गांव के बारे में बात करेंगे और इस गांव में पांडव लीला के इतिहास को देखेंगे। मेरा नाम राकेश पटवाल है। मैं ग्राम डुंगरा का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही इस गांव में पला हूँ, बड़ा हूँ। ये जो गांव था रावतों का था, रावतों का था। हम लोग तो बाहर से यहाँ आए हैं, तो कहते हैं हम पौड़ी उजाड़ी जगह है और कोई जगह का नाम उजाड़ी, वहाँ से यहाँ हमारा जो विस्थापन हुआ यहाँ हुआ। तो हमारे पूर्वज लोग जो है फिर यहाँ पर रोतो, और इसलिए जो है हमारे यहाँ रावत और पटवाल रहते हैं। तो पटवाल जो पैतृक गांव है वो रावतों का है। इस गांव में हमने जो सुना है अपने पूर्वजों से सुन करके हम आते हैं, और ये कहानी भी है। हमारे यहाँ पर भूमियाल माँ नैना देवी है, माँ चंडिका देवी है। माँ नैना देवी के बारे में हमने सुना है कि हमारे यहीं नीचे कमोल्डी कांडी गांव में वो यहाँ जो है कि अपनी बालिका को लेकर के घूमने के लिए निकले थे। घूमते हैं यहाँ पर पहाड़ों में, तो हर व्यक्ति घूमने की वो करता है। तो अपनी बालिका ने जिद कर दिया कि मुझे भी आपके साथ चलना है। तो बच्चे की जिद होती है तो माँ बाप उसको लाडला समझते हैं, तो वो अपने साथ में उसको जब नैना देवी की तरफ, नैना देवी तो तब थी नहीं वहाँ पे, तो वो पहाड़ों में घूम करके, और उन्होंने वहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी बालिका से कहा कि आप यहाँ पर बैठिए और मैं अभी आता हूँ। बाहर के लिए चले गए। बाहर के लिए गए तो जब वो वापसी वहाँ पर पहुँचे तो उनको बालिका नहीं मिली। तो उन्होंने ढूंढा, आवाज़ दिया, तो बालिका ने तो आवाज़ दिया नहीं, पर लेकिन उनको एक आकाशवाणी के तौर पे उनको आवाज़ सुनाई दी कि पापा आप जाइए, मैं यहाँ पर अपना मंदिर बना चुकी हूँ और मेरा स्थान यहीं पर है। मेरा नाम नैना देवी के नाम से जाना जाएगा, जो कि आँखों से लुप्त हो चुकी थी, इसलिए उसका नाम नैना देवी रखा गया कि आँखों के सामने से लुप्त हो गई। तो नैना यानी आँख, तो इसलिए उसका नाम नैना देवी यहाँ पर रखा गया। माँ चंडिका के बारे में, माँ चंडिका पहले से ही यहाँ स्थापित है। रावतों की माँ चंडिका है, जो रावत लोग पहले से यहाँ पर रहा करते थे। इसके लिए आदि माँ चंडिका का ये स्थान है यहाँ पर, और ये जब से यहाँ रावत लोग रहा करते थे तब से ही माँ चंडिका यहाँ पर है। दो भाई जैसे अलग अलग होते हैं, अपने हिस्से का अपना हिस्सेदारी मांगते हैं, उसी प्रकार से इन रावतों में भी और पटवालों में भी थोड़ा सा विवाद होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया कि अपने मंदिर को, रावतों ने अपने मंदिर को अपनी जगह पे स्थापित कर लिया। जो पुराना मंदिर, जो प्राचीन मंदिर माँ नैना चंडिका देवी का है, वो पटवालों के पास है। पांडव नृत्य के बारे में यह है कि अब पूर्वज लोग कहते थे कि भाई पांडव लोग यहाँ से उत्तराखंड से होकर के, हर मंदिरों से होकर के वो केदारनाथ से अपने स्वर्ग के लिए निकले। उन्होंने यहाँ से निकलने का प्रयास, कई यहाँ उन्होंने युद्ध भी किया है। इस पर्पज़ से हम लोग इसको मनाया करते हैं कि उन्होंने हमारा यहाँ पर एक नृत्य किया है। उस नृत्य को देखने के लिए हम जो है हम अपने जनता को भी दिखाना चाहते हैं। वो रामायण के माध्यम से
महाभारत के माध्यम से। तो हम कुछ सीखते हैं तो तब हम दुनिया को मतलब जनता को दिखाया करते हैं उसको। 1978 या 79 में हमारे यहाँ पांडु नृत्य हुआ था। उस समय मेरी उम्र महज 8 साल करीबन था मैं। और वो नृत्य जब देखा था हमने तो उस समय हम माता की गोद में, माँ की गोद में बैठ करके देखते थे, पर तो थोड़ा बहुत ज्ञान था कि ऐसा। तो उसके बाद अब ये मुझे ज्ञान नहीं है कि क्यों बंद हुआ। हो सकता है हमारे यहाँ पर 2 जातियाँ होती हैं जो आपसी तालमेल ठीक न रहा हो, या तालमेल क्या हुआ मुझे नहीं पता। 4-5 साल पहले से लगा हुआ, 5-6 साल लगा हुआ था मैं कि यार हमारे गांव में पांडु नृत्य हो जाता तो बढ़िया ही था। तो मैंने उनको बोला भाई साथ देने वाली बात यह है कि अकेला मैं तो कर नहीं सकता हूँ। गांव हमारा बहुत बड़ा, इस क्षेत्र का बचनसिंह, हमारा ये रुद्रप्रयाग का बचनसिंह क्षेत्र है। बचनसिंह क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है हमारा। और इस बचनसिंह क्षेत्र में शायद हमारे गांव के बाद एक बार बामसू में हुआ था, 79-80 में करीबन बामसू में हुआ था। उसके बाद हुआ नहीं, बामसू वालों ने भी बंद कर दिया, हमारे यहाँ भी बंद हो गया। तो मैंने उनसे, बुजुर्ग लोग थे, हैं 5-7 आदमी बुजुर्ग जो 80 से अबव उम्र के हैं सारे, तो उनसे पूछा। उन्होंने कहा भाई हमारे बस का तो कुछ है नहीं, ठंडियों का टाइम भी है। उसके बाद मीटिंग हुई, भाई खर्चा कितना आएगा, क्या होगा। तो आजकल खर्चा नॉर्मल से 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्चा, मैंने हिसाब लगाया तो 2 लाख रुपए करीबन खर्चा आ रहा था उस पर। इसको आप महीने भर का कर सकते हैं, आप 21 दिन का करिए। आप जिस प्रकार, इसकी लीला बहुत बड़ी है। आपकी जितनी क्षमता है, आप कोष चाहिए, धन चाहिए, हर चीज़ इसमें मेंटेन करना पड़ता है। तो हमें ये लगता है कि हम थोड़ा सा सूक्ष्म में इसको कर रहे हैं। 11 दिन का हम लोग कर रहे हैं इसको, कि इसको शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। शुक्ल पक्ष में शुरू किया जाता है और शुक्ल पक्ष में ही क्या होना चाहिए, समापन होना चाहिए। जो पहला दिन था हमारा, शुक्ल पक्ष का पहला दिन था, तो उस दिन हम लोग जो है संगम पर गए। रुद्रप्रयाग संगम, जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है। पांडव लीला में पांडवों का चयन स्वयं ईश्वर करते हैं, और जिन किसी पर पांडव प्रकट होते हैं वही लोग पांडवों की भूमिका निभाते हैं। पुराने पात्र तो जो थे वो तो सब चले गए थे क्या, कि भाई नए पात्र, अब 5 भाई पांडव हो गए, एक नागार्जुन हो गया, और उनके साथ वीर हनुमान जी होते हैं, प्लस माता कुंती है, द्रौपदी है, रुक्मणी है, श्री कृष्ण जी हैं, नारायण बोलते हैं, नारायण थे। तो कोई जो जितने भी पहले के पात्र थे वो सारे पात्र क्या है, मर गए थे। अब कोई नहीं रह गया था। मतलब 25-30 आदमी भेज दिए नहाने के लिए। किसी पर भी मतलब अवतार ले सकता है। बाहर निकलेंगे आज सुबह, तब वो नहाने के लिए जाएंगे, पैदल जाएंगे। अब यहाँ से सब लोग, सारा गांव वाले, भीड़ लगेगी यहाँ। तो हमारे गांव से पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर करीबन कोटी गंगा पड़ती है। क्या पड़ती है? कोटी गंगा। तो कोटी गंगा वो नहा के आए, बारिश में आए, नंगे पाँव गए, फिर जो है वापस आए। उसके बाद जो है जिस पे जो देवता नाच रहा है, अर्जुन के पास धनुष दिया जाएगा, बाण दिए जाएंगे। सबके पास, माने किसी के पास, हनुमान के पास मुंगरा दिया जाएगा, गदा उसके पास दिया जाएगा, भीम के पास दिया जाएगा। ये सब होगा।
है।